नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस नई रीडिंग को। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड कार्ड ऑफ द डे। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों ये रहे आज के कार्ड्स एंड आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। दोस्तों आज के जो ये चारों कार्ड्स आए हैं और आज का जो ये पूरा स्प्रेड कहीं ना कहीं आया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। एक तो समय जिस रफ्तार से परिवर्तन इस समय एक ले रहा है और जिस हिसाब से आपके जीवन में अब चेंजेस आने शुरू हुए हैं वो एक बहुत मैसिव स्केल पे एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पीरियड मुझे दिख रहा है आपके जीवन में जहाँ पहले आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आपने फेस की हैं। आप में से कुछ लोग के लिए ये समस्या पारिवारिक समस्या हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, हो सकता है शादीशुदा लाइफ में कहीं ना कहीं नौबत डिवोर्स तक आ रखी हो, कोर्ट कचहरी में आपका मैटर चल रहा हो। ठीक इसी जगह पर कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई पैसे का विवाद भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पारिवारिक टेंशन चल रही हो या आस पड़ोस किसी से कोई आपका काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा इशू चला आ रहा है जिसमें कि दुश्मनी जो है वो काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है, काफ़ी लंबे समय से जैसे ये चली आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जो भी जलने वाले लोग हैं, वो कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से वो लोग बौखला उठे हैं
और अचानक कोई ऐसा बड़ा हादसा इनके जीवन में हुआ है जिसको ये कहीं ना कहीं इनके लिए मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना जैसे नामुमकिन हो गया। ये कोई ऐसा हादसा इनके लाइफ में हुआ है जिसने इनको हिला कर रख दिया है पूरी तरीके से। हो सकता है ये बातें अभी खुलकर आपके सामने ना आई हों, हो सकता है सामने आप में से कुछ लोग के लिए तो आ भी चुकी हों, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि जो भी आपके अगेंस्ट लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें, चाहे आप कह सकते हो उनके कर्मों का जो हिसाब किताब है वो उन्हें मिल रहा है, या पनिशमेंट भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, चाहे घर परिवार में किसी और मेंबर के साथ हुआ हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये फ़िज़िकल तौर पर ही कोई हादसा हुआ हो, बल्कि ये भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ हो। कुछ इनके पैसे कहीं ऐसे इन्होंने लगा रखे होंगे जो डूब गए हों, या किसी ने इनके साथ फ्रॉड कर लिया, इनको चीट कर लिया, या इनके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है, किसी ने इनके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, ये किसी हादसे से कम नहीं है इनके लिए, और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, शॉक्ड हैं। और इस समय हालत इनकी ऐसी है कि ये आपसे क्या लड़ेंगे, पहले ये अपनी ही लाइफ को इस समय संभाल ले, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी इनके लिए। देखिए जो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी लेकर आया है, और यहाँ साफ दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय से आप एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। अचानक से जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, भले ही आपने उसे बोझ की तरह नहीं लिया, लेकिन दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। कभी इमोशंस को बैलेंस करना पड़ा आपको, तो कभी पैसों से रिलेटेड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर, कभी रिश्तों को, और कभी अपने भविष्य को। इन सारी चीज़ों को लेकर किसी ना किसी फ्रंट पर आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, जो कि साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों को लगता था कि आप दबाव में कहीं ना कहीं आकर टूट जाएंगे, ये प्रेशर आप झेल नहीं पाएंगे, वो अब कहीं ना कहीं हैरान है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आप कैसे संभल गए। और आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ये बेचैन है इस समय, और वो सोच रहे हैं, और पहले भी कहीं ना कहीं यही इनकी सोच रही है आपको लेकर। जब इन्होंने आपके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति पैदा की, ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि जीवन की परिस्थितियाँ आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर देंगी, आप इन सारी चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे और गिव अप कर दोगे। और इन्हें यही उम्मीद थी कि आप कोई बड़ी गलती करेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इतने अच्छे तरीके से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला, और जितना पेशेंस आपने रखा वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस घटना या हादसे ने हाल ही में सब कुछ हिला कर रख दिया है आपके दुश्मनों के जीवन में, उसने आपको कमज़ोर नहीं किया बल्कि और अधिक जागरूक बना दिया। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये उनके जीवन के हादसे की बात नहीं हो रही है, यह आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, यानी जो भी समस्याएं आई इन लोगों की वजह से, उसने आपको डैमेज नहीं किया, उल्टा उसने आपको और तैयार कर दिया। यानी जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आए, उस परिस्थिति की नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि बैठ के बस रोते रहो और ये सोचते रहो कि भाई अब हमें कोई बाहर निकाले इस सिचुएशन से। नहीं, आपने दूसरों की उम्मीद नहीं की कि कोई आएगा और मुझे निकालेगा इस सिचुएशन से बाहर, बल्कि आप खुद लग गए कि मुझे निकलना है इस सिचुएशन से बाहर, और अपने जो लव्ड वंस हैं उनको भी इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो आपने खुद पर भरोसा किया, दूसरों पे भरोसा आपने नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि जब वक्त ऐसा आया, वही लोग जो लोग पहले बहुत आपका सपोर्ट दिखाते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट लिया भी, वो नज़र नहीं आए। इसीलिए आप किसी और के सहारे नहीं बैठे, आपने खुद को संभाला, अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, परिवार को संभाला। तो जो भी घटना या हादसा आपके जीवन में हुआ, ऑब्वियस सी बात है, हम सब इंसान हैं, कुछ भी जीवन में अगर ऐसी बात होती है कि कोई अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए या कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसमें कि पूरे परिवार पर बात आ जाए, तो हर इंसान डिस्टर्ब होता है, जो आप भी हुए। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप नेगेटिव नहीं हुए, उल्टा आपने ये देखा कि मुझे इस समय करना क्या चाहिए, और आपने उस चीज़ पर काम किया। और भी जागरूक
आप कहीं ना कहीं बन गए अपने जीवन में, और भी अवेयर बन गए और भी सतर्क हो गए, और अब आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर स्पिरिट्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि आप अभी भी कई चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है लोगों की सोच से कई ज़्यादा बड़ी है। जो लोग आपकी असफलता का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो अब आपकी एडाप्टेबिलिटी देखकर कहीं ना कहीं परेशान है कि आपने कैसे अडाप्ट कर लिया सिचुएशन को देखकर। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में बैलेंस बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा, और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अब आते हैं दूसरे कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है, यहाँ इस कार्ड की एनर्जी पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रही है। ये कार्ड साफ बताता है कि आप भावनाओं के बजाय अब सच्चाई और लॉजिक के आधार पर चीज़ों को देखने लगे हैं। पहले जहाँ कुछ बातें आपको अंदर तक प्रभावित कर देती थी, अब आप उन्हें दूर से ही देखकर समझने लगे हैं और अपने ऊपर उन बातों को हावी नहीं होने देते। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर टू यू नाउ, बिकॉज आपको पता है कि जिन चीज़ों पे ध्यान देना है उस पर अपना फोकस बना के रखना है और ऐसे सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है। क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों की जो एनर्जी है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो ये देखकर कहीं ना कहीं परेशान है कि अब आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहा, पहले जितना इजी इनके लिए हुआ करता था। पहले शायद ये आपके इमोशंस को ट्रिगर कर लेते थे बड़े आसानी से, क्योंकि इनको पता था कि अगर ऐसी जगह चोट पहुँचाओगे जहाँ से इमोशनल लेवल पर इनको मैनिपुलेट किया जाए तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो जाते थे। लेकिन अब आप हर स्थिति को समझदारी से एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति की एनर्जी दिखाई देती है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही हैं, और उन्हें लग रहा है कि उनके पुराने जो तरीके हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं। यानी जो पुराना खेल ये आपके साथ खेला करते थे, अब वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और दोस्तों, जिस हादसे ने उन्हें हिला कर रखा है इस समय, वो केवल कोई बाहरी घटना नहीं है। असली झटका उन्हें इस बात का लगा है कि आपने मानसिक रूप से खुद को कितना मजबूत बना लिया है। दोस्तों, किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी क्लियर थिंकिंग है, और आप जितना शांत रहेंगे उतना ही सत्य आपके पक्ष में काम करेगा। यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि किसी भी विवाद में अननेसेसरी रिएक्शन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपके दुश्मन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जल बहुत रहे हैं आपसे, इसीलिए ये ट्राई कर सकते हैं ऐसा कुछ। आपकी क्लैरिटी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, तो इसीलिए अगर ये आपको उकसाने की कोशिश करते हैं तो उकसावे में नहीं आना है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड बहुत ही पावरफुल मूवमेंट को दिखा रहा है। यहाँ जो एनर्जी है वो रुकने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की साफ साफ और इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें अचानक बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। जो चीज़ें रुकी हुई थी बहुत स्पीड से वो कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगी, और जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे वो इस समय घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनकी एनर्जी ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि अब आपको रोकना आसान नहीं है। और आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ बौखलाई हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बौखलाहट इस समय नज़र आ रहा है, और वो जल्दबाजी में फ़ैसले ले रहे हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ये ले रहे हैं। और कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन उनकी जल्दबाजी ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हो रही है। और आगे अभी और भी ऐसे ऐसे गलत डिसीजन जो इन्होंने पास्ट में लिए हैं उसका जो खामियाजा है वो भी इनको भुगतना पड़ेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि सच्चाई बहुत तेज़ी से सामने आने वाली है, और जो लोग पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे अभी तक और बहुत मज़े ले रहे थे, उन्हें अब डर लगने लगा है कि कहीं उनकी ही बातें उनके खिलाफ ना चली जाएं। आपके लिए ये कार्ड ये कहीं ना कहीं ये भी संदेश लेकर आया है कि अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत की जाएगी।
क्योंकि जब आपकी ऊर्जा आगे बढ़ने पर केंद्रित रहती है तब विरोध करने वालों की जो शक्ति है वो अपने आप कम होने लगती है। इसीलिए ये ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि आपको इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना होने दें। यहाँ यूनिवर्स ये इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी जो स्पीड है, जो गति है, वो अब बढ़ चुकी है पहले से ज़्यादा, और जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते थे वो आपकी रफ्तार देखकर बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। अब आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स पे, जो आज का 4th कार्ड है। और दोस्तों ये सबसे मजबूत कार्ड है क्योंकि ये कार्ड सफलता, सम्मान, स्थिरता और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का प्रतीक है। ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि किसी घटना, किसी झटके या किसी मुश्किल के बाद आपका जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने उन्हें उल्टा झटका दे दिया, उल्टा ही इनको सरप्राइज़ अटैक मिल गया अपने ऊपर, क्योंकि आप धीरे धीरे पहले से और भी अधिक मजबूत स्थिति की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे वो धन हो, पैसा हो, काम हो, रेपुटेशन हो या पर्सनल ग्रोथ हो, किसी ना किसी क्षेत्र में मजबूत फाउंडेशन बनती दिखाई दे रही है। और जो लोग आपकी प्रगति देखकर जल रहे हैं उनकी बेचैनी यहाँ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इस समय एक तो ये परेशान हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा है, बौखलाए हुए हैं, और ये बाहर से शांत दिख सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप लगातार आगे अपने लाइफ में कैसे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो टिकाऊ नहीं होगा, ये टेम्परेरी विक्ट्री नहीं होगी, ये वो सफलता है जिसे कोई आसानी से हिला नहीं पाएगा, ना ही कोई आपसे छीन सकता है। दोस्तों मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का असर बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े और खूब सक्सेस, खूब अबंडेंस आपके जीवन में आए, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत छोटा सा लाइफ का एक इवेंट बनकर रह जाए। आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल आया दोस्तों ए, देन दिस इज आर, देन दिस इज बी, डब्ल्यू, जे, वी, डी, एच, एल, एम एंड दिस इज एन। तो दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रे करता हूँ जो भी सपोर्ट आपने दिया है चैनल को वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, बहुत सारी खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से आपसे एक नई वीडियो में दोबारा मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।